तो दोस्तों अभी तो इस हफ्ते सबको लोकी ही देखना है, लेकिन हाँ कुछ लोग स्पाइडरमैन 3 नो वे होम की डिटेल्स भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस मूवी में क्या होने वाला है। और यहाँ पे अभी तक हम लोग को एंड्रू और टॉबी की कोई नई अपडेट क्यों नहीं देखने को मिली। इसी के साथ यहाँ पे इसका ट्रेलर कब आने वाला है आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे स्पाइडरमैन 3 की स्टार्टिंग की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो गया है जो स्पाइडरमैन का लॉयर है वो मैट मर्डॉक है, यानी कि डेयर डेविल। अब यहाँ पे पीटर पार्कर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। अब ये तो चलिए ठीक है, लेकिन वो दुनिया की नजर में एक क्रिमिनल हो गया है और आधे से ज्यादा दुनिया मिस्टीरियो को सपोर्ट भी कर रही है और पीटर पार्कर को विलन समझ रही है। यहाँ पे डेयर डेविल पीटर को समझाता भी है कि वो लोग केस जीत सकते हैं, लेकिन पीटर पार्कर को कोई नया रास्ता चाहिए। वो सीधे चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनसे कहता है कि आप कोई एक ऐसा मैजिक स्पेल कह दीजिए जिससे लोग मेरी आइडेंटिटी को भूल जाए, यानी वो कभी याद ही न रखे कि पीटर पार्कर एक्चुअली में स्पाइडरमैन था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये स्पेल हो तो सकता है लेकिन इसमें खतरा भी है, क्योंकि उनके हिसाब से इस मैजिक स्पेल से कुछ मल्टीवर्स में दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन पीटर बोलता है ये स्पेल तो हम लोग के यूनिवर्स में यूज हो रहा है ना। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मल्टीवर्स पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि कैसे मिस्टीरियो ने उससे कहा था कि वो भी एक मल्टीवर्स से आया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि पीटर मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम लोग ये स्पेल नहीं यूज कर सकते और वैसे भी डेयर डेविल तो है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लेकिन पीटर यहाँ पे बात नहीं मानता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये स्पेल यूज करना पड़ता है क्योंकि पीटर काफी परेशान था। अब यहाँ पे स्पेल यूज होते ही यहाँ पे अजीब सी चीजें होने लगती है और बाद में यहाँ पे 3-4 विलन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन गॉब्लिन, उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस और यहाँ पे सैंडमैन भी आ जाता है और अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से आता है लिजर्ड और इलेक्ट्रो। और यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन सब विलन से पूछता है कि तुम लोग को आखिरी चीज क्या याद है, तो सब कहते हैं कि हाँ स्पाइडरमैन ने उन्हें खत्म किया था ये बात। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्लॉट होल दिखाई दे रहा है जहाँ पे चलिए मैं मान लेता हूँ डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस भी अपना सेक्रीफाइस कर दिए थे, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें सैंडमैन का वो कैसे खत्म हो गया है और लिजर्ड तो जेल में चला गया था, तो यहाँ पे स्टोरी में थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों ग्रीन गॉब्लिन को रियलाइज होता है कि मल्टीवर्स की वजह से वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अगर वो वापस अपनी जगह चले जाएंगे यानी कि जहाँ से वो आए थे तो उन लोग की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उस समय अपने यूनिवर्स में वो लोग खत्म हो चुके हैं और अगर टाइम भी कुछ अलग चल रहा है। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं वो लोग इसी यूनिवर्स में रहेंगे और स्पाइडरमैन से बदला लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि एक्चुअल में स्पाइडरमैन है कौन। लेकिन उनका काम जे जॉन जेमसन आसान कर देते हैं क्योंकि वो तो पूरी दुनिया को बता रहे कि पीटर पार्कर कौन है और उसने क्या किया है। अब यहाँ पे चीजें और खराब हो जाती हैं। पहली बात तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल काम नहीं किया, ऊपर से यहाँ पे बाकी विलन्स भी आ गए, लेकिन किसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें पकड़ के एक अजीब से कैद में रख देते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन को कुछ करना पड़ेगा और अचानक पीटर पार्कर फिर चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ये पूछने कि उनका आखिरकार स्पेल क्यों नहीं काम कर रहा है। लोग तो अभी भी जानते हैं कि वो एक्चुअली में पीटर पार्कर है। अब यहाँ पे वो कैद में देखता है काफ़ी विलन्स को, लेकिन यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन वो पीटर पार्कर को ये कहता है कि हम लोग मल्टीवर्स से आए हैं और हम लोग तुम्हारी वजह से खत्म हुए हैं। लेकिन पीटर बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा है। उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन बोलता है नहीं तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे एक ऑल्टरनेट वर्जन ने हम लोग को खत्म किया है। यहाँ पे पीटर पार्कर को काफी दुख होता है, उसे भी अपना पास्ट याद आता है जिसमें उसने मिस्टीरियो को खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है जो कि हम लोग को आगे जाके पता चलेगी। अब यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ये भी बता देता है कि पीटर तुम्हारे पास एक मौका है अच्छे स्पाइडरमैन बनने का, हम लोग को आज़ाद कर दो ताकि हम लोग बच सके, नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोग को वापस भेज देंगे और हम लोग की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे पीटर पार्कर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे लगता है चलो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, एटलीस्ट मैं इनको तो ठीक कर दूँ। और जैसे उस सेल को आज़ाद करता है अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे से कहते हैं नहीं पीटर। और यहाँ पर दोस्तों ग्रीन गॉब्लिन की हम लोग को एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है और लोग पीटर पार्कर पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह पीटर को बचाते हैं और विलन्स चले जाते हैं शहर में। और यहाँ पे स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक बहस हो जाती है। यहाँ पे पीटर पार्कर कहता है कि मुझे किसी मेंटर की जरूरत नहीं है ना किसी चीज़ की, मैं अपने आप को खुद ही ठीक कर लूँगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं अब हम लोग को साथ में काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे ये सब ठीक किया जाए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो पीटर पार्कर के जो कॉस्ट्यूम है उसको अपग्रेड कर देते हैं और ये वही है जो कि हम लोग को एक्शन फिगर में दिखाई दिया था, यानी ये इंटीग्रेटेड स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि हम लोग को ऐसे 2 स्पाइडरमैन का पता लगाना है जिनके यूनिवर्स से ये विलन आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को ले आते हैं और टॉम हॉलैंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को, और यहाँ पे दोनों को समझाया जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा उनकी कोई गलती नहीं है, तो लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर मिलके तब बताते कि अगर सुपर विलन नहीं गए तो पूरा मल्टीवर्स क्लैश हो सकता है। तब यहाँ पे लोग राजी होते हैं और ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। और आप लोग को पता है जो ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर है असल में टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर
एंड्रू और टॉबी की मदद से बनाता है। अब यहाँ पे दोस्तों वो लोग तैयार हैं और विलेंस का सामना भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये कंफर्म हो गया है कि टॉबी और एंड्रू का जो स्पाइडरमैन है मूवी के फर्स्ट हाफ में आ जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड अपने यूनिवर्स में चला जाएगा मूवी के एंड में, और हो सकता है टॉबी मैguire अभी भी साथ देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकी के इवेंट्स है उसका असर ये दोनों मूवी पे होगा। तो हो सकता है टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन ये डिसाइड करे कि जब पीटर पार्कर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो हम लोग के करंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ चला जाएगा ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम है मल्टीवर्स की वो भी ठीक कर सके, और बाद में वो अपने यूनिवर्स में लौट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं होगी कि आगे जाके हम लोग को लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी भी नजर आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि हम लोग को दिखाई देगा पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो है माइल्स मोरालेस। अब यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली मूवी में नहीं होगा, लेकिन उसके आने से एक चीज़ तो हो जाएगा कि हम लोग को और भी वैरायटी के स्पाइडरमैन दिखाई देंगे। अब चलिए दोस्तों उस पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पे जो सैंडमैन है और लिजर्ड है जो कि जेल में था, वो लोग कैसे राज़ी हो गए यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन की हेल्प करने के लिए। तो हो सकता है ग्रीन गॉब्लिन उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया होगा और ये बात साबित कर दिया होगा कि उनकी जो लाइफ है वो स्पाइडरमैन की वजह से ख़राब हुई है, और इसलिए भले उनकी डेथ ना हुई हो अपने यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी वो पीटर पार्कर के किसी भी वर्जन से बदला लेना चाहते हैं। और अगर हम लोग एनिमेटेड सीरीज़ की बात करें तो ग्रीन गॉब्लिन जितने भी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन है वो सबका डीएनए लेके अपने आप को और पावरफुल वर्जन का बनाना चाहता था, और ये अगर लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स में दिखाया जाएगा तो काफ़ी ऑसम होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार ग्रीन गॉब्लिन का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी यूनिवर्स में भेजेंगे वो वापस पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि इसका ट्रेलर कब आने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पे लोकी की टीवी सीरीज का एक एपिसोड बचा है और ब्लैक विडो तो रिलीज हो गई है, और यहाँ पे कल की डेट में मार्वल स्टूडियोज व्हाट इफ का ट्रेलर भी ले आया था। यानी दोस्तों ये जो सीरीज है वो अगस्त में आने वाली है, तो इसके साथ एक मूवी का भी प्रमोशन होगा। जैसे कि आप लोग नोटिस किए होंगे ब्लैक विडो और लोकी की मार्केटिंग एक साथ हो रही थी, उसी तरह दोस्तों हो सकता है व्हाट इफ और स्पाइडरमैन की मार्केटिंग भी हो। लेकिन स्पाइडरमैन आने से पहले भी अभी ऐसे बहुत सी मूवी बाकी है, जैसे कि शैंग-ची और इटर्नल। लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो इसका प्रमोशन सोनी और मार्वल स्टूडियोज मिलकर करेंगे, तो इसकी मार्केटिंग भी कुछ अलग तरीके से होगी। अभी हाल ही में हम लोग को एक्शन फिगर दिखाई दिए थे और कुछ फोटोज भी दिखाई दी थी, लेकिन अब समय आ गया है पहले टीजर का, और यहाँ पे दोस्तों एटलीस्ट हम लोग को 3 ट्रेलर दिखाए जाएंगे, तो यहाँ पे अभी से टीजर लाना काफी जरूरी हो जाता है। और वैसे भी दोस्तों अगर हम लोग बात करें सोनी पिक्चर्स की, तो बहुत जल्दी हम लोग को वेनम लेट देयर बी कार्नेज का सेकंड ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ हो सकता है उस ट्रेलर के बाद ही हम लोग को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का पहला टीजर भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे लोकी एपिसोड खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते, तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज व्हाट इफ के साथ कोई मूवी भी प्रमोट करेगी। वैसे भी अभी 2021 में हम लोग ने पहले शैंग-ची को भी देख लिया है, उसका ट्रेलर 2 भी देख लिया है, और टर्नर्स का ट्रेलर 1 देखा है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन नो वे होम के स्टोरी लाइन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।